कल हम बात कर रहे थे माइक ऑफ है। कल हम बात कर रहे थे आर्य समाज के बारे में। जिस तरह से हमने देखा था कि आरा से आर्य समाज की रचना होते हुए, मतलब स्थापना होते हुए, वो गुजरात पहुंचती है और गुजरात से फिर वो बम्बई और बम्बई से फिर लाहौर। और 1824 में सरस्वती यानी महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। काठियावाड़ की मोरवी रियासत, उसमें इनका जन्म होता है। टंकारा गांव था, वहां पर इसका जन्म हुआ। बचपन का नाम मूल शंकर था और शिव के भक्त थे इनके परिवार के लोग, जैसा कि आप सभी को पता है। सभी को याद होगी कि ये लोग एक मंदिर में जाते हैं इनके परिवार के सहित, और वहां पर शिव के सामने जो रखा हुआ था प्रसाद, उसको चूहा खा रहा है। और वहीं से कहते हैं कि मन में शंका पैदा होती है और ईश्वर का जो स्वरूप मूर्ति पूजा के रूप में जो दिखाई पड़ता है, उसको ये मानने से इनकार करते हैं। और सत्य की खोज में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। और 1875 तारीख कौन सी थी भाई जिसकी स्थापना हुई थी इसकी? 10 क्या? 10 अप्रैल, ठीक है। हाँ। तो 10 अप्रैल को उसकी स्थापना होती है। और स्थापना के साथ साथ फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई धीरे धीरे हमें एक, जो हम उस दिन बात कर रहे थे कि कल बात कर रहे थे कि 27 नियम थे, उनको फिर आगे चलकर 10 नियम में बांट दिया गया। तो आज उन नियमों के बारे में बात करेंगे हम। एक तरह से जब हम साहित्य की बात करते हैं या फिर सिद्धांत की या समाज की बात करते हैं, तो समाज में दो चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है, एक धर्म, दूसरा समाज। ईश्वर के बारे में जब बात करते हैं तो इस कहते हैं कि ईश्वर एक है। ईश्वर एक है, वो सर्वशक्तिमान है, आदि और अनंत है। उसकी पूजा होनी चाहिए। और मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा आदि सब निरर्थक है। ये एक तरह से अंधविश्वास है, एक तरह से मिथ्यावाद की ये बातें हैं। एक तरह से यानी अवतारवाद एक तरह से मिथ्यावाद है। संसार में केवल 3 बातें हैं, ईश्वर, आत्मा और मुद्गल। वेद ईश्वरीय, धार्मिक और वैज्ञानिक ज्ञान का अधिकार एक तरह से आधार है। अन्य शास्त्रों का महत्व भी है, परंतु वे प्रमाणिक नहीं है। मरणोपरांत जीव का एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश एवं कर्मवाद का सिद्धांत सही है। मोक्ष शुभ फल से, शुभ कर्म से मिलता है। असत्य का परित्याग करके सदैव सत्य को अपनाना चाहिए और सभी कार्य इसी के आधार पर किए जाने चाहिए। ये एक तरह से कुछ मुख्य उनके धार्मिक सिद्धांत थे। सामाजिक सिद्धांतों के बारे में अगर हम बात करें तो उसके बारे में ये कहते हैं कि भाई उसके बारे में ये कहते हैं कि सभी के साथ प्रेम,
सभी के साथ प्रेम का भाव की बात ये करते हैं। न्याय और दया का व्यवहार होना चाहिए। जात पात के भेदभाव का अंत होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में हम कल भी बात कर रहे थे, उसके बारे में आगे चल के भी बात करेंगे। विधवा पुनर्विवाह की ये मतलब एक तरह से सहमति देते हैं, और बड़ी आयु हो जाने पर भी विवाह होनी ही चाहिए। यानी अगर कोई विधवा बड़ी उम्र में है तो उसको भी, अगर वो शादी करने की इच्छुक है तो उसको भी शादी की बात ही, यानी परमिशन देने की बात करते हैं। वेदों के अनुसार अगर हम बात करें तो उसकी भी बात करते हैं। यानी वेदों के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। वेदों और संस्कृत भाषा के पठन और पाचन का प्रचार होना चाहिए। अविद्या का नाश करके विद्या का प्रसार करना चाहिए। मनुष्य को केवल अपनी उन्नति से संतुष्ट न हो, सभी की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। भौतिक, सामाजिक और सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति कर मानव जाति की सेवा करनी चाहिए। ये उनके कुछ मुख्य, हम कह सकते हैं कि भाई, सामाजिक सिद्धांत थे। और इन सिद्धांतों के आधार पर आर्य समाज ने हिंदू धर्म और समाज में सुधार के कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से महत्वपूर्ण इकाई थी हिंदू, इसकी आर्य समाज की। आर्य समाज के निर्माण में समानता की जिस भावना का सम्मिलित किया, वह विभिन्न समाजों के संगठन और उसके प्रचार कार्य में बहुत अधिक सहायता देने वाली सिद्ध हुई। हिंदू धर्म सिद्धांत व्यवहारिक दृष्टि से सर्वदा उदार रहा है, ये बात स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं। स्वयं वेद, आवाज नहीं आ रही है? तो स्वयं वेद भी अपनी श्रेष्ठता का दावा नहीं करते हैं, ऐसी बात ये दयानंद सरस्वती कहते हैं। अब ठीक आ रही है आवाज क्या? ठीक है। और हैं, बोलो बेटा, कौन सा बोल रहे थे? तो इसके बारे में ये बात भी कहते हैं कि जैसे जब हिंदू धर्म ने ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, जैन सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता का व्यवहार किया, परंतु यही बात एक तरह से हिंदू धर्म की सबसे बड़ी दुर्बलता भी रही। जबकि इस्लाम और ईसाई धर्म क्रमशः कुरान और बाइबल को ही एकमात्र सत्य धार्मिक ग्रंथ और मोहम्मद ईसा मसीह को एक तरह से ईश्वर का एकमात्र दूत माना, और तथा उसी धर्म का पालन करने को सत्य मार्ग और सत्य स्वर्ग में जाने का रास्ता बताया। और हिंदू धर्म में सभी मार्गों को उचित मानता है और सभी महान धार्मिक व्यक्तियों को ईश्वर का दूत मानता है। इसलिए हिंदू धर्म की जो उदारता है उसकी निर्बलता का कारण बनी।
इसी कारण कट्टर इस्लाम और ईसाई धर्म का मुकाबला करने में वह असमर्थ रहा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस दुर्बलता को समझा और इस्लाम और ईसाई धर्म की भांति हिंदू धर्म को भी कट्टरता प्रदान करने की वो बात कहते हैं। और इसके कारण आर्य समाज हिंदू धर्म का कट्टर समर्थक बना और वो वेदों को ही सत्य ज्ञान का एकमात्र रास्ता बताते हैं और सैनिक हिंदुत्व के नाम से प्रचलित हुआ, यानी मिलिटेंट हिंदुइज्म। यहाँ पर हम बात करेंगे एक इतिहासकार की, नंदिनी गुप्ता जिनका नाम है। वो कहती हैं कि मतलब एक तरह से एक मिलिटेंट हिंदुइज्म के रूप में आर्य समाज हमारे सामने आता है। और जैसे हम कल बात कर रहे थे ना कि बंबई से लाहौर स्थापित होने या शिफ्ट होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था, उसका जहाँ तक ये माना जाता है कि बंबई या फिर पूना में जो घटनाएं हुई, जहाँ पर एक तरह से और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में जहाँ पर जो सनातनपंथी जो ब्राह्मण वर्ग के लोग थे, उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो मूर्ति पूजा की बात थी उसको नकारने की बात थी और जन्म के आधार पर वेदों यानी वर्ण व्यवस्था का नकारने की बात थी और कर्म के आधार पर वेद व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था को विकसित करने की जो बात उन्होंने रखी थी, ये कुछ बातें ऐसी थी जिन्होंने कहते ना कि मतलब भाई जो सनातन पंथी थे उनके पूरी कहते ना कि नींव को ही हिला दिया था। अगर इस तरीके से वर्ण व्यवस्था बनेगी तो फिर तो पता ही चलेगा कौन क्या किस तरह से है, यानी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा ये जरूरी नहीं था। फिर तो उन लोगों ने इस व्यक्ति का बहिष्कार किया, वहां पे इसका विरोध किया, हमले भी हुए इनके ऊपर इनकी विचारधारा की वजह से। और फिर चलकर ये पंजाब आए, लाहौर में स्थापना हुई 1876 में और यहाँ पर फायदा मिलता है स्थापित होने का। 1880 से 90 का जो दशक है, उस दशक में हिंदुओं का खासकर जो लोअर कास्ट थी, यानी जो समाज के निम्न स्तर के निम्न जाति के जो लोग थे, खासकर अछूत या फिर शूद्र, वो लोग इस लोग ईसाई धर्म में परिवर्तन कर रहे हैं उस समय पर। और लगभग ये जो रेट है ये 400% है 10 सालों के अंदर, यानी 400% की गति से ईसाई धर्म मानने वालों की संख्या बढ़ रही है। ये तो था नहीं कि वहां से अंग्रेज आके सीधे पंजाब में लैंड करते थे। यहीं के जो लोग थे यानी पंजाब के जो लोग थे, जब उनको समानता की अवधारणा हिंदू धर्म में दिखाई नहीं पड़ती थी तो वो लोग ईसाई धर्म की तरफ गए, जहां पर इस प्रकार की जातिवाद या फिर वर्ण व्यवस्था या फिर ग्रेडिड एक इनइक्वालिटी की अवधारणा उनको देखने को नहीं मिलती है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आर्य समाज का जब यहाँ पर उदय होता है, तो ये जो यहाँ पर जो उदय हुआ था वो एक तरह से ये था ना कि जब हम जो कट्टरता ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म में थी, वैसे ही कट्टरता स्वामी दयानंद यहाँ पर लेकर आते हैं और इसलिए मिलिटेंट हिंदुइज्म की बात यानी सैनिक हिंदुत्व की बात करते हैं। यानी सैनिक यानी अब हिंदू एक सैनिक की भांति लड़ेंगे। किससे लड़ेंगे? यानी जो धर्म यानी अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म को दूसरे लोगों से या फिर मतलब जो हिंदुओं का वो कहते हैं कि भाई धर्म परिवर्तन ना हो, उसको रोकने के लिए सैनिक की बात अब हिंदू लोग कार्य करेंगे। तो ये एक तरह से जो क्या बोलते हैं उसको नंदिनी गुप्ता का एक आर्गुमेंट रहता है। इसी प्रकार से हम कहते हैं कि आगे चलकर जब समानता और धार्मिक कट्टरता की भावना को लेकर
आर्य समाज ने भारत में धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो कार्य किए उसकी तुलना में किसी भी धार्मिक सुधार आंदोलन से नहीं की जा सकती। आर्य समाज का कार्य 19वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की तुलना में अधिक सफल और स्थायी हुआ, ये बात माननी पड़ेगी। आज भी भारत के गांव-गांव में, नगर-नगर में आर्य समाज और उसकी शिक्षा संस्थाएं मौजूद हैं। जबकि उस समय की जो भी घटनाएं थी या जैसे सती प्रथा की बात थी, या फिर हम ये कहें कि एक तरह से सती प्रथा की बात थी, या फिर विधवा पुनर्विवाह की बात थी, या फिर ब्रह्म समाज की बात थी, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समय के हिसाब से समाप्त होती गई। मगर आर्य समाज 1875-76 में शुरू होकर आज 2021 में भी एक महत्वपूर्ण संस्था और समाज के रूप में विद्यमान है। तो उस मामले में देखा जाए तो आर्य समाज उन धार्मिक सुधार आंदोलनों जैसा नहीं था जैसा 19वीं सदी में हमें देखने को मिलता है। उससे आगे बढ़कर एक सफलता का एक नया पैमाना स्थापित करता है। आर्य समाज ने धार्मिक क्षेत्र में मूर्ति पूजा, कर्मकांड, बलि प्रथा, स्वर्ग और नरक की कल्पना और भाग्य पर विश्वास का विरोध किया। उसने वेदों की श्रेष्ठता का दावा किया और उसी आधार पर उसने मंत्र पाठ, हवन इत्यादि कर्म पर अधिक बल दिया। आज भी आप देखते हो कि कोरोना के जब इतना संक्रमण गांव में बढ़ रहा है, तो अभी एक बार में कुछ दिन पहले फोटो आए थे कि कई गांवों में जो हवन सामग्री की जो धूनी लगाई जाती है, वो पूरे ट्रैक्टर में बैठकर ट्रॉली में वो पूरा हवन की व्यवस्था की गई है। उस तरह से वो उसको यानी वातावरण को शुद्ध करने की बात करते हैं, मगर मेडिकल आधार पर इसकी पुष्टि नहीं होती है कि भाई ऐसे वातावरण को शुद्ध किया जा सकता है, या फिर कोरोना का जो वायरस है अगर वो हवा में है तो क्या उसको खत्म इस तरह से किया जा सकता है, मगर अपनी तरफ से वो लोग कर रहे हैं। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सरल बनाया, उसकी श्रेष्ठता में विश्वास पैदा किया, वेदों का विश्लेषण इस प्रकार किया जिसमें वेद अनेक वैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों के स्रोत माने जा सकते हैं। कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं था जिसमें हम वेदों से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यह उनका विश्वास था स्वामी दयानंद सरस्वती का। हिंदू केवल अपने सत्य ज्ञान को भूल गए हैं। यदि वो वेदों का अध्ययन करेंगे तो उन्हें संसार का संपूर्ण ज्ञान वेदों में प्राप्त हो जाएगा। शायद ये बात अगर मैक्स वो जो क्या बोलते हैं लॉर्ड मेकाले को समझा पाते तो शायद एक तरह से वर्नाकुलर एजुकेशन के साथ इतना भेदभाव नहीं होता जो 19वीं शताब्दी में हमें एजुकेशन सिस्टम में देखने को मिलता है। क्योंकि मेकाले ही था जिसने ये कहा था कि भाई भारत में जितने भी साहित्य हैं, जितना भी ज्ञान है, वो यूरोप की एक लाइब्रेरी की एक अलमारी की जो शेल्फ होती है, उसमें जो 4 शेल्फ होती हैं, उसमें एक शेल्फ में जो किताबें रखी गई हैं उनसे भी कम भारत का ज्ञान मिलता है। तो मगर स्वामी दयानंद सरस्वती इस कॉन्टेक्स्ट में एक तरह से कहते हैं कि मतलब संपूर्ण विश्व का ज्ञान वेदों यानी 4 वेदों से मिल जाएगा। एक बहुत बड़ी बात थी उस समय की। इस कारण हिंदुओं को धर्म के विषय में ही नहीं बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक धारणाओं के लिए भी इस्लाम और ईसाई धर्म या सभ्यता की ओर देखने की जरूरत नहीं है। एक तरह से स्वदेशी की विचारधारा है ये सारी कुछ। इस विश्वास और हिंदू धर्म तथा हिंदू धर्म और वेदों की श्रेष्ठता के आधार पर आर्य समाज ने
हिंदू धर्म को इस्लाम और ईसाई धर्म के आक्रमणों से बचाने में सफलता पाई। इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसके बाद जैसे जैसे पंजाब में आर्य समाज फैला तो ईसाई धर्म में जो धर्म परिवर्तन हो रहे थे वो रुक जाते हैं। आर्य समाज ने इस्लाम और ईसाई धर्म प्रचार पर जो हिंदू धर्म की हंसी उड़ाते थे उन पर कठोरता से आक्रमण किया। नवयुवक आर्य समाजी विदेशियों के प्रति तीव्र घृणा करते थे। जैसा कि लिखा गया है कि नवयुवक आर्य समाजियों ने खुली घोषणा की कि वे उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जबकि वे मुस्लिम और अंग्रेज दोनों से फैसला करेंगे। यानी एक तरह से कहीं ना कहीं एतिवाद भी है, मगर यह था कि उन्होंने मतलब उस हर धर्म परिवर्तन को रोकने का प्रयास किया जो हिंदू किसी दूसरे धर्म में जा रहा था। आर्य समाज का जो कार्य है वो सामाजिक क्षेत्र में बहुत सफल रहा। उसने बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, सती प्रथा आदि जो हिंदू सामाजिक कुरीतियां थी उनका भी डटकर विरोध किया। विमेन एजुकेशन के लिए अगर हम बात करें तो और अछूतों के उद्धार के लिए भी और जातीय समानता के लिए भी आर्य समाज ने काफी प्रयास किए। विमेन एजुकेशन में तो नो डाउट बहुत अच्छे प्रयास हमें आर्य समाज को देखने को मिलते हैं, मगर जातीय समानता और अछूतों के उद्धार में हालांकि प्रयास किए गए, मगर समाज का जो कहते हैं कि जो ताना बाना ऐसा था जहां पर इन विचारों को स्वीकार भी नहीं किया गया, खासकर अछूतों के बारे में या फिर जातीय समानता के बारे में। अंतर जातीय खान पान और विवाह तथा पारस्परिक संपर्क आर्य समाज के जीवन की दिनचर्या बन जाते हैं। परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन शुरू करके किया। जो व्यक्ति ईसाई या इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को स्वीकार करना चाहता था, समाज उसकी शुद्धि करके उसे हिंदू धर्म में सम्मिलित करना शुरू कर दिया। ये जिस तरह से घर वापसी की जो प्रक्रिया अभी कुछ साल पहले हमें देखने को मिलती थी, खासकर उत्तर प्रदेश या फिर बिहार की तरफ, वैसी ही व्यवस्था ये मतलब वो व्यवस्था यहाँ पर से शुरू होती है शुद्धि आंदोलन के दौरान। अपने कार्य का समर्थन में आर्य समाज ने वेद और ऐतिहासिक परंपराओं के आधार पर इस कार्य को पूरा किया। ईसाई धर्म के प्रचार का प्रभाव अधिकतर निर्धन, अशिक्षित और भारत की पिछड़ी हुई या फिर अस्पृश्य यानी अछूत जातियों पर पड़ा था। ऐसे हिंदू बहुत संख्या में ईसाई बन गए, जिसकी हमें विवाद कर रहे थे। एक बार ईसाई बनने के बाद वे इच्छा होते हुए भी हिंदू धर्म में वापस नहीं जा सकते थे। इस प्रकार हिंदू धर्म निरंतर अपने सदस्यों केवल उनकी नादानी, भोलेपन और निर्धनता के कारण खोता जा रहा था। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन आरंभ करके ऐसे व्यक्तियों के लिए हिंदू धर्म के द्वार खोल दिए और बड़ी संख्या में लोग ऐसे व्यक्तियों को हिंदू बनाया गया। यहाँ पर हमें एक बात और देखनी पड़ेगी, खासकर जो शुद्धि आंदोलन था ये उन लोगों के लिए बनाया गया था जो हिंदू धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में जा रहे थे। मगर 1910 और 15 के बाद यानी जो 20th सेंचुरी थी उसके जो अर्ली डिकेड्स थे यानी जो प्रारंभिक दशकों में हमें ये देखने को मिलता है कि जो शुद्धि आंदोलन के माध्यम से उस समय का जो अछूत वर्ग था जिसने धर्म परिवर्तन भी नहीं किया, उनको भी शुद्धि के माध्यम से आर्य समाजी बनाया जा रहा था। इसी के बारे में एक मतलब काफी बड़ी रिसर्च वगैरह हुई है, रोजलिन ओहेनलेन की बारे में की भी है। मेरी जो रिसर्च है वो भी इसी के ऊपर है कुछ, और जिसे नंदनी गुप्तू की हम बात कर रहे थे वो भी इसी तरह की बात करते हैं। फ्रांसिस्का ओर्शिनी जिसने हिंदी साहित्य के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है वो भी इसी बारे में बात करें। वो कहते हैं कि इस समय जो हमें देखने का मिलता है कि नंबर गेम,
यानी जो पॉलिटिक्स हो रही थी 1909 के बाद, जिस तरह से संख्या के आधार पर मुसलमानों को सेपरेट इलेक्ट्रेट यानी पृथक निर्वाचक प्रणाली के अधीन उनको कुछ सीटें दे दी गई, और 1919 में इसका विस्तार करके जो पंजाब के सिख थे और जो भारतीय क्रिश्चियन थे यानी एंग्लो इंडियन उनको, और इसके साथ साथ फिर ब्राह्मण जो गैर ब्राह्मण वर्ग था उधर दक्षिण भारत का उसको, यानी मद्रास के गैर ब्राह्मण यानी तमिलनाडु का जो गैर ब्राह्मण वर्ग था उसको एक तरह से ये व्यवस्था और दे दी गई। और 1920 के बाद फिर एक तरह से हम देखते हैं ना कि धीरे धीरे एक सेंसस रिपोर्ट जो 1921 में होनी थी और 1931 में, तो वहाँ पर हिंदू धर्म अलग मिलता है, आर्य समाज अलग मिलता है। तो जो लोग आर्य समाजी थे उनकी ये भावना बढ़ जाती है कि हमारा संख्या ज़्यादा बढ़े, तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति जो दूसरे वर्ग भी कर रहे थे, शायद ये लोग भी उस तरह की बात रखना चाहते हो। अब हम एजुकेशन सिस्टम के बारे में देखेंगे कि जिस तरह से हम कहते हैं कि संपूर्ण भारत में या फिर खासकर उत्तर भारत में अनेक शिक्षण संस्थाएं की स्थापना की गई। आर्य समाज ने गुरुकुल, कन्या गुरुकुल, डीएवी कॉलेज इत्यादि, यानी हमें यहाँ पर 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद हमें ये विचारधारा देखने को मिलती है कि जो आर्य समाजी थे उनमें डिस्कस होता है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि हमें जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली है, जो गुरुकुल व्यवस्था, उसको पुनर्जीवित करना चाहिए। कुछ लोग हैं कहते हैं कि हमें मतलब अंग्रेजी में भी कम ज्ञान यानी अंग्रेजी में हम पिछड़ जाएं ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इसलिए वो एंग्लो यानी इंग्लिश मीडियम या फिर इंग्लिश एजुकेशन सहित कॉलेज स्कूलों की स्थापना करना शुरू करते हैं। तो डीएवी स्कूल और कॉलेज की स्थापना उस लिहाज से, जैसे आज एक तरह से काफ़ी बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं ये लोग, डीएवी स्कूल और कॉलेज, तो वो चीज़ हमें देखने का प्रारंभ देखने का हमें यहाँ पर मौका मिलता है। इन शिक्षा संस्थानों में अंग्रेजी, विज्ञान और आधुनिक समय की यानी खासकर जो डीएवी की बात करते हैं उसमें सभी विषयों की शिक्षा प्रबंध था, परंतु संस्कृत और वेदों की शिक्षा पर यहाँ पर विशेष जोर दिया जाता था। ऐसा नहीं था कि मतलब दूसरी शिक्षाएं बंद कर दी गई थी। ये जो शिक्षा संस्थाएं थी न केवल हिंदू धर्म और संस्कृति तथा आर्य समाज के सिद्धांतों के प्रसार में सहायक हुई, वरन ज्ञान के विस्तार और आगे चलकर हम राष्ट्रवाद के भी अगर बात करें तो डीएवी जो कॉलेज स्कूल थे वहाँ पर हमें काफ़ी इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं। आर्य समाज का एक महत्वपूर्ण जो योगदान है, हम उसको राष्ट्रीय जागृति के बारे में बात कर सकते हैं। दयानंद सरस्वती की जीवनी के बारे में एक लेखक ने कहा है कि दयानंद का एक मुख्य लक्ष्य राजनीतिक स्वतंत्रता थी। जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो स्वराज का शब्द का प्रयोग करने वाले दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने सिखाया। वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। अब राष्ट्रीय जागृति में आर्य समाज और स्वामी जी के योगदान के बारे में बात करते हैं हम। सामाजिक और धार्मिक सिद्धांतों और राजनीतिक विचारों के माध्यम से धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। एक तरह से महत्वपूर्ण राजनीतिक चेतना इन्होंने फैलाने में इन्होंने अंधविश्वास, अविद्या, जात पात, छुआछूत, बाल विवाह, कटु विवाद, मूर्ति पूजा के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा ली और हिंदू पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त किया। इसी के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा सभ्यता और उनसे प्रभावित भारतीयों निंदा कर भारतीय लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करने का भी कार्य किया। हिंदू धर्म और हिंदू समाज की बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया।
ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म के जो ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म के जो हिंदू धर्म विरोधी विचारों का भी खंडन किया। वैदिक धर्म का प्रचार करके उन्हें हिंदू पुनर्जागरण और हिंदुओं में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने देश प्रेम, स्वदेशी स्वतंत्रता के प्रति भारतीयों के मन में एक तरह से उत्कृष्ट भावना का विकास करके राष्ट्रीय जागरण का कार्य किया। वैदिक धर्म और संस्कृति की श्रेष्ठता का प्रचार प्रसार करके भारतीयों में आत्मबल पैदा किया। एनी बेसेंट कहती हैं कि स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य का कट्टर विरोधी और स्वदेशी राज्य चाहने वाला, उसमें कितनी त्रुटियां क्यों ना हो, समर्थन कर उन्होंने राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में हम कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने बौद्धिक धर्म के प्रचारक, समाज सुधारक, विदेशी शासन की कटु आलोचना विरोधी, स्वदेशी के समर्थक के रूप में भारतीयों में आत्मबल और देश प्रेम की भावना पैदा की और भारतीय नवजागरण का रास्ता प्रशस्त किया। एक दो बातें और कही जाती हैं जहां पर हम कहते हैं कि भाई, जिस तरह से जब हम जो सैनिक हिंदुत्व की बात कर रहे थे, जहां पर इन्होंने एक तरह से विशेष आग्रह किया था, उसका कुछ हमें दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है, या फिर हम कहें कि सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा मिलता है। हालांकि शुरुआत से ही इसमें स्वामी दयानंद इस मामले में बड़े स्पष्ट थे, क्योंकि हिंदू धर्म की जो कमजोरी है, उसकी उदारता है, उसको कट्टरतापन देने के पीछे उन्होंने एक तरह से समाज में जो कहते हैं ना कि खासकर 19वीं सदी के जो अंतिम दशक थे, वहाँ पर सांप्रदायिकता का बढ़ावा देने का एक तरह से कहते हैं ना कि अवसर दिया लोगों को, जहाँ पर कहते हैं ना कि वेदों की ओर लौटो, यानी समाज में जो इसकी धर्म की जो अच्छी बातें थी, वो दूसरे वर्ग के लोग उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो ये एक तरह से हमें देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता भी इस सारे दृष्टिकोण से आगे बढ़ती है, भले ही वो चाहे हिंदू सांप्रदायिकता थी या फिर मुस्लिम सांप्रदायिकता, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। तो ये आज की हमारी आर्य समाज के ऊपर, उसके सिद्धांतों के ऊपर बात थी। इसमें कोई ऐसी बात हो जो आपको समझ में नहीं आई हो, तो उसके बारे में फिर हम बात कर सकते हैं। अपनी वीडियो ऑन कर लें एक बार सारी, फिर बताएं। हाँ मोहित, कविता, शालू, आ गया। चलो ठीक है फिर, चलो ठीक है भाई, फिर कल मिलते हैं। कोई ऐसा अगर कोई दिक्कत हो तो उसको नोट कर लेना, या फिर ग्रुप में छोड़ देना उसको। ठीक है, चलो ठीक है, मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं आप लोग।